वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि व्हाई एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग। तो मैंने रीडिंग क्यों स्टार्ट की और कब स्टार्ट की, ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चैनल तो मैंने अभी 1 डेढ़ महीना पहले ही शुरू किया है ये वाला, बट रीडिंग मैं इससे पहले से करती हूँ। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब मैं छोटी थी तो मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ती थी। मेरी आदत थी, या घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था कॉमिक्स पढ़ने के लिए, तो एक सिलेबस के अलावा जो है एक्स्ट्रा मैं कॉमिक्स पढ़ती थी। और कॉमिक्स में मेरी अंगारा एक कॉमिक्स आती थी, वो मेरी बहुत फेवरेट थी। उसमें जो कैरेक्टर था उसने सारे जानवरों से अच्छी अच्छी चीजें लेके एक कैरेक्टर बना था। तो वो चीज़ें वो मुझे बहुत पसंद था, और वो मैं अभी तक वो चीज़ें लगता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी हैं लोग, उनसे उनकी अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हैं। हर चाहे बुरा व्यक्ति हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, हर सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो आप उनसे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो तब मैं वो रीडिंग करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 8 तक तो वो चीज़ें चलती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको ना, एक तो स्टडीज इतनी ज़्यादा स्टडी बढ़ जाती है, आपका सिलेबस इतना बढ़ जाता है कि आपको एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए टाइम नहीं होता है, और फिर आपकी जो चॉइस है वो भी वो कॉमिक्स वाली नहीं रह जाती है। तो आफ्टर 8th 9th के बाद से मेरी स्टडीज सिलेबस के अलावा नहीं रही। फिर जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद फिर मैं प्रिपरेशन में सर्विसेज की तैयारी में लग गई, सर्विसेज की तैयारी की। और उस टाइम मेरी रीडिंग, क्योंकि मुझे चीजें मिलती रहती थी, मैं पढ़ती थी, तो वो रीडिंग हैबिट मेरी चलती रही। उसके बाद में जब हुआ क्या कि मेरी जॉब लग गई, जब जॉब लग गई तो रीडिंग छूट गई, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हो गई अपनी जॉब से। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके अलावा मुझे कुछ दूसरी जॉब चाहिए। तो जब मैं सेटिस्फाई हो गई, बट रीडिंग छूट गई, क्योंकि अब प्रिपरेशन नहीं है तो किसी तरह की रीडिंग नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं खालीपन लगता था। तब मैंने रीडिंग शुरू की। और फिर उसी समय कुछ ऐसी चीजें हो गई जॉब लगने के बाद ही, कुछ जैसे आपके घर में कुछ ऐसा फैमिली में लॉस हो जाए, या कुछ ऐसी चीजें हो जाए जब आपको बहुत डिप्रेशन जैसा फील हो, तो उस टाइम आप किससे मदद लें, किससे आप कहें कि मतलब अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करें, तब आपके लिए बुक्स जो होती हैं वो सबसे अच्छी रहती हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी मैंने वहां पे रीडिंग स्टार्ट की। तो मैंने रीडिंग शुरू की, और ये रीडिंग मैंने शुरू की 2018 से, लास्ट के 2018 के लास्ट में मैंने शुरू की। और आपको बता रहे हैं कि मैंने जिन बुक से पढ़ना शुरू किया वो माइंड ब्लोइंग बुक थी। मीन्स अगर आप शुरू में ही कोई खराब बुक से स्टार्टिंग कर दो रीडिंग की, तो आप शायद रीडिंग ही छोड़ दोगे, कि मतलब आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का। बट मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की तो कुछ बुक्स जो मेरे हाथ में आई या मैंने जो खरीदी वो माइंड ब्लोइंग बुक थी। उनमें से दो क्या 3 बुक्स तो मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल ही किसी कंपैरिजन के लिए है ही नहीं। एक बुक ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दूसरी ये रिच डैड एंड पुअर डैड, तीसरी ये द वन थिंग। ये 3 बुक्स, मतलब आई थिंक मैंने सबसे फर्स्ट बुक जब रीडिंग शुरू की, मीन्स इसके अलावा मतलब इस टाइप की बुक जो रीडिंग में हम करते हैं आमतौर पे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और जो आर्टिकल्स वगैरह निकलते हैं, इस तरह की चीजें तो पढ़ लेते थे। बट इस तरह की रीडिंग मैंने जब शुरू की तो मैंने कई सारी बुक्स उस टाइम मंगाई, ये सब थी। एक ये भी थी, ये वाली, ये थी, ये सब मैंने मंगाई थी, लेकिन फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी ये वाली पढ़ी। और ये बुक आपको बता रही हूँ कि मेरा एकदम रीडिंग का एक्सपीरियंस ही चेंज कर दिया। और चेंज क्या कर दिया, मतलब रीडिंग में मुझे इन्वॉल्व कर दिया। और फिर मैंने ये बुक पढ़ी जो कि माइंड ब्लोइंग थी बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ बुक्स जो मैंने पढ़नी शुरू की वो इतनी अच्छी थी कि मैं रीडिंग में आ गई। और अब मैं फुल टाइम, मतलब जब भी मेरे पास खाली समय रहता है तो मैं रीडिंग ही करती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना अब बहुत अच्छा लगता है। और वो अंदर से कहीं इच्छा थी, और वो अंदर से इच्छा थी, बट मैं वहां पहुंच नहीं रही थी। तो वो इच्छा मेरी इस तरीके से अब शुरू हो गई है 2018 के लास्ट से, 2018 के लास्ट से, इवन आई थिंक
नवंबर से मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी थी 18 के, और अब आ गया है 2020 का जुलाई, तो अभी तक ये रीडिंग चल रही है। बट स्पीड शुरू में कम थी, बुक पे भी डिपेंड कर रहा था। जैसे कुछ बुक्स थी बहुत जल्दी 1 हफ्ते में मैं कंप्लीट कर रही थी, और कुछ बुक्स हैं जो 2 महीने तक 3 महीने तक खींची हैं। ऐसी भी बुक्स हैं जो 3 महीना तक मैंने उसको धीरे 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 पढ़ा, उतना मुझे उसमें जुड़ाव नहीं महसूस हो रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बुक ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा नहीं हो रही है, आपका कनेक्शन उस बुक से नहीं बन रहा है, या आप उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई ऐसा नहीं है कि अब ये आपका कोर्स है और इस आपका एग्जाम होना है, आपको पढ़ना है, इससे आप भाग नहीं सकते। तो ये रीडिंग एक एंजॉयमेंट के लिए, एक नॉलेज के लिए होती है। तो अगर आपको वो एंजॉयमेंट, वो नॉलेज उस तरह की नहीं रिसीव हो रही है, आप ड्रॉप कर दीजिए बुक। मैंने ये सीखा, तो मैंने कुछ बुक्स ड्रॉप करना, कुछ नहीं, एक ही बुक मैंने सदगुरु जी की बुक जो है ड्रॉप की है, बाकी और बुक नहीं। और हाँ, लेकिन ये है कि जब मैंने 5-6 महीना एक ही बुक पढ़ी, 5 महीने के करीब, हाँ नियर अबाउट 5 मंथ एक ही बुक मैंने किसी तरह घसीटी है, वो जो बुक है, तो मुझे लगता, और फिर बाद में वो इंटरेस्टिंग भी हो गई। जब आपको बता दें, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया बुक से रिलेटेड, तो वो वही बुक मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी, जो बुक मुझे इतना दिन लग रहा था पढ़ने में। तो इस तरह होता है, बुक ड्रॉप करना मैं सीख गई कि अगर बुक नहीं पसंद आ रही तो ड्रॉप कर दो, उसे मत पढ़ो। बाद में कभी जब आपका मेंटल लेवल उस तरह का हो जाएगा, या आपका मूड उस तरह का होगा, तो शायद वो बुक अच्छी लगने लगे। तो इस तरह से मेरी रीडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, जो अभी तक चल रही है। और अभी जब मेरा एक चैनल, जो पहला चैनल था, उसके साल भर पूरे होने के बाद मैंने ये बुक वाला चैनल लॉन्च किया, और ये चैनल भी लगभग 2 महीने होने जा रहा है स्टार्ट हुए, तो ये भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इस तरह से मेरी रीडिंग की जर्नी भी 1.5-2 महीने से स्टार्ट हो गई है आपके साथ। रीडिंग तो मैं 2018 के नवंबर से कर रही हूँ। तो ये, तो फर्स्ट है कि मेरी बचपन से रीडिंग की थोड़ी सी आदत थी। सेकंड, कि मेरे जॉब मिलने के बाद मुझे रीडिंग की कमी महसूस हो रही थी। थर्ड, आप कह सकते हैं कि कहीं मेंटली मैं स्ट्रेस फील कर रही थी, इसलिए मैंने रीडिंग स्टार्ट की। फोर्थ जो है कि मुझे फ्रेंड्स बहुत मतलब मैं बहुत हंस उस तरह के नेचर की हूँ, मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ, बट अगर कहूँ फ्रेंड्स, तो ट्रू फ्रेंड्स मुझे नहीं मिल पाते हैं। तो मैं भीड़ में रहती हूँ और अच्छे से एंजॉय भी करती हूँ, बट अगर कहीं सलाह की बात हो कोई उस तरह की, तो मैं उतनी शेयर नहीं कर पाती अपनी प्रॉब्लम, तो इसलिए भी मुझे बुक्स की जरूरत पड़ी। तो इसलिए मैंने फोर्थ ये कारण था बुक्स के लिए। फिफ्थ, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए हो, तो बुक से अच्छी एडवाइस, अनबायस्ड एडवाइस कोई नहीं दे सकता। क्योंकि आप किसी पर्सन से एडवाइस लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास से, आपके कास्ट से, आपकी प्रॉपर्टी से, या आपके रिलेशन से, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके आपको एडवाइस देगा। बट बुक्स ऐसा नहीं करेंगे, बुक्स आपको ट्रू एडवाइस देंगी। इसलिए एडवाइस पर्पस से भी बुक्स मुझे जो है पसंद आई। फिर कलेक्शन की हैबिट, मुझे कलेक्शन की बहुत हैबिट है। तो ये होता है कि बहुत तरह की चीजें मैं कलेक्ट करती हूँ, जैसे स्टेशनरी की, पेन्स करना, कलेक्ट करना। तो एक ये भी हैबिट थी मेरे पास अभी तक। मतलब आप अगर मेरे घर में देखेंगे, तो मेरी 8th तक की बुक्स जो है, 8th से पहले की भी कुछ एक बुक मिल जाएंगी, डायरीज मिल जाएंगी, जो अभी तक मैंने संजो के रखी हुई हैं। वो काफी ज्यादा अलमारियां भरी हुई हैं बुक से। तो अब चूंकि वो सिलेबस से थी, तो उनको हम उस तरह से डिस्प्ले नहीं कर सकते, बट मुझे लगा कि ये एक अच्छा वे रहेगा कि इनको मैं डिस्प्ले भी कर सकती हूँ, प्लस कलेक्शन भी हो जाएगा। तो एक ये भी कारण था कि बुक्स की लाइब्रेरी बनाने की इच्छा थी, तो बुक्स लेना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। सातवां जो है, मेरे यहाँ टीवी और सिनेमा का बिल्कुल भी सॉरी टीवी और सिनेमा का जरा भी हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं है। टीवी हमारे यहाँ बहुत नहीं कोई देखता, फिल्म्स कोई नहीं देखता, पिक्चर हॉल में जाना फिल्म देखना ये भी कोई नहीं ज्यादा करता है, ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं है। तो तो कहीं ना कहीं समय जाता है, तो वो होता है पढ़ाई में या किसी भी तरह की रीडिंग में। फिर एर्थ है कि न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी। इन बुक से पहले मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ती थी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर से आपको दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे कोई इंसिडेंट आपके लाइफ का पेपर में निकले,
आपको तो उसकी हकीकत पता है, बट न्यूज़पेपर में उसको जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है, वो चीजें आप, क्योंकि आपको सच पता है, आपको सच पता है, और न्यूज़पेपर में उसको दूसरी तरीके से जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा, मीन्स कि न्यूज़पेपर में चीजें उतनी ट्रू नहीं होती हैं जितना हम समझते हैं। या एक इमेज आपकी कोई ना कोई न्यूज़पेपर कहीं बना देगा जहां आप हैं भी नहीं, जो आपको जानता भी नहीं है, तो न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ आप पढ़ेंगे आप उसके बारे में उसी तरह सोचने लगेंगे जैसा न्यूज़पेपर चाहता है कि आप सोचें। तो मुझे ये चीज लगा कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना बहुत ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि आप जिस भी एक सिमिलर रीडर को, सिमिलर प्रकाशन को पढ़ने लगेंगे, आप उसी, आपकी सोच कहीं ना कहीं उसी तरह की हो जाएगी। नाइन्थ जो है वो है कि बात करने की जो हैबिट है वो थोड़ी सी, अगर आप रीडिंग करते हैं तो वो आपकी बात करने की हैबिट जो है थोड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए भी बुक्स बहुत मददगार होती है, इसलिए मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। 10th जो है कि वोकैबुलरी इंक्रीज करने में बहुत काम आती है, आपका शब्दकोश बढ़ता है। आप हिंदी की बुक्स पढ़ें, इंग्लिश की बुक्स पढ़ें, तो आपका शब्दकोश भी बढ़ता है। और 11th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि नॉलेज, आपको नॉलेज मिलती है, और आपको नॉलेज वो अपने लाइफ के स्ट्रगल में बहुत काम आती है। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मैंने रीडिंग स्टार्ट की। और हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी बातों से सहमत हो और कुछ लोग नहीं सहमत हो, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और आपके भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके व्यूअर्स, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।